हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्लिप डिस्क के बारे में बात करेंगे। तो स्लिप डिस्क के बारे में बात करने के पहले एक बार देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम की ही बीमारी है। तो वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 26 स्मॉल बोन दैट इज नोन एज वर्टिब्रा। 26 छोटी छोटी वर्टिब्रा से मिलकर के वर्टिब्रल कॉलम बना होता है, जिसे हम बैक बोन भी कहते हैं। हर वर्टिब्रा के बीच में कुशन लाइक गद्देदार मटेरियल होता है, जिसे हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क दो पार्ट्स मिलकर के बना होता है। आउटर पार्ट इज एनुलस फाइब्रोसस। फाइब्रोसस का मतलब होता है हार्ड, यानी आउटर पार्ट जो इसका होता है वो हार्ड होता है। और इनर पार्ट यानी सेंट्रल पार्ट नोन एज न्यूक्लियस पल्पोसस। पल्प का मतलब होता है सॉफ्ट, यानी इनर पार्ट सॉफ्ट होता है। ओके, स्लिप डिस्क देखते हैं। व्हाट इज स्लिप डिस्क? एक्चुअली जो वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारा, उस पर बहुत सारे पूरे बॉडी का जो प्रेशर होता है, जो वेट होता है, वो वर्टिब्रल कॉलम पे डिपेंड होता है। तो इन्हीं वेट के वजह से या किसी भी कॉज कुछ भी हो सकता है, मेनली ट्रॉमा या स्ट्रेन की वजह से ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो अपने पार्ट से थोड़ा बाहर बल्ज कर जाती है, बाहर निकल जाती है, और इसी प्रोसेस को स्लिप डिस्क कहते हैं। इसके अदर भी कई नाम है, जिसको रप्चर्ड डिस्क या हर्निएटेड डिस्क। हर्निएशन का मतलब होता है अपनी जगह से डिस्प्लेस होना। प्रोलैप्स डिस्क एंड हर्निएटेड न्यूक्लियस पल्पोसस, ये इसके अदर नेम भी होते हैं। अब अगर हम ध्यान दें तो हमारे बॉडी पे जो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है वो लंबर रीजन पे होता है, यानी L5 या S1 के बीच में हो सकता है, या L4 एंड L5, इन दो पोजीशन पे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इनमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलेगी। या सेकंड सबसे ज़्यादा जो प्रेशर वाला पार्ट होता है दैट इज़ सर्वाइकल। C5 C6 या C6 से C7 के बीच में ये डिजीज ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक, अब होता क्या है एक्चुअली, न्यूक्लियस पल्पोसस अपनी जगह से बाहर निकल जाती है, जिसको स्लिप डिस्क कहते हैं। इसके बाहर निकलने की वजह से जो आसपास की जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और इसको रोकने का काम करती है एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। इसको रोकने के लिए अपने आप को कॉन्ट्रैक्शन में लेके जाती हैं, और इसी कॉन्ट्रैक्शन को मसल स्पाज्म कहा जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। ठीक, न्यूक्लियस पल्पोसस जब निकलती है, इसके आसपास यहाँ से अगर क्लियरली देख सकते हैं ढेर सारी नर्व्स निकली होती हैं। कई बार क्या होता है, इस मसल्स के बाहर बल्ज करने की वजह से कुछ नर्व्स जो होती हैं वो प्रेशर में आ जाती हैं, दब जाती हैं, या इनमें इंजरी होने लगती है। तो इनके वजह से पेन हो सकता है, या जिस पार्ट का ये नर्व इंजर्ड होगा उस पार्ट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? स्लिप डिस्क कॉमनली कॉज ऑफ बैकेज मेनली एट 30 to 45 ईयर्स, यानी जो मिडिल एज होता है इनमें जो बैकेज होता है यानी कमर की दर्द होती है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है स्लिप डिस्क। एक्चुअली जो नेम है स्लिप्ड डिस्क ये गलत है, क्योंकि स्लिप का मतलब होता है अपनी जगह से पूरी की पूरी कहीं से डिस्प्लेस हो जाना, जो कि यहाँ पे नहीं होता। सो दिस इज रॉन्ग नेम। एनीवे, व्हाट इज साइन एंड सिम्टम्स? इसके कुछ ना कुछ साइन और सिम्टम्स होंगे। तो सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है दैट इज़ बैक पेन। बैक में पेन हो जाएगा। पैरास्थीसिया, नर्व्स में अगर डैमेज होगी। पैरास्थीसिया का मतलब होता है एक एबनॉर्मल सेंसेशन, जैसे कि टिंगलिंग या नंबनेस, झंझनाहट या शून्य होना। दिस इज़ अ पैरास्थीसिया। सेकेंड थिंग, जो नर्व डैमेज होगी, जो नर्व जिस ऑर्गन को सप्लाई होगा, अगर वो डैमेज होगी तो उन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जैसे कि लंबर नर्व जो होती है वो थाई में जाती है, तो अगर इसमें प्रेशर होगा या ये दब जाएगा या इसमें इंजरी होगा तो थाई में प्रॉब्लम होगी। या सैक्रल स्पाइनल नर्व जो होती है वो बैक में जाती है, उसमें इंजरी हो जाएगी तो बैक में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो हर्निएशन होता है एक्चुअली इसकी जो साइट होती है वो मोस्टली पोस्टीरियो लेटरल ही होती है, और कई बार क्या होता है कि हर्निएशन में इंजरी इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है, इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि यूरिन बूंद बूंद में गिरना, या सेक्सुअल डिस्फंक्शंस देखने को मिलते हैं। यानी जो नर्व डैमेज होगी और वो नर्व जिस जिस ऑर्गन को सप्लाई करेगी वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसका जो सबसे बड़ा सिम्टम होता है दैट इज नोन एज सैडल पैरास्थीसिया। सैडल पैरास्थीसिया क्या मतलब होता है? सैडल का मतलब होता है कि जब भी हॉर्स राइडिंग होती है या बाइक पे हम लोग चढ़ते हैं, या सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हॉर्स का। हॉर्स के ऊपर बैठने के बाद हमारा थाई का यानी पैर का जो जो पार्ट
हॉर्स के कांटेक्ट में आता है वो सारे पार्ट को सैडल कहते हैं, और उनमें पैरास्थीसिया यानी ऐसे पार्ट्स में जो वहाँ पे टच होते हैं उनमें एबनॉर्मल सेंसेशन या एबनॉर्मल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इस डिजीज़ की सीवियरिटी क्या होती है? पहली चीज़, अगर नर्व डैमेज नहीं है, बहुत स्लाइट हर्निएशन है, तो मे बी एसिम्टोमेटिक, या सेकंड लेवल पे थोड़ा बहुत पेन होगा और पैरास्थीसिया यानी एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिल सकती है। थर्ड इज़ डिफरेंट ऑर्गन्स में ये रेडिएट हो सकते हैं नॉर्मल, लाइक धीरे धीरे यूरिन का इनकॉन्टिनेंस होने लगा या किसी भी थाई में मसल्स में पेन होने लगा। समटाइम्स क्या होता है, अगर लाइक लंबर पंचर हो गया, लंबर नर्व पंचर हो गया, तो जो थाई का मसल है उसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी। दैट इज़ द फोर्थ स्टेज। एंड द फाइनल स्टेज इज उस ऑर्गन्स में, अगर नर्व्स जिस ऑर्गन को सप्लाई दे रही है उस ऑर्गन्स में काफ़ी ज़्यादा डिसफंक्शन देखने को मिल जाए, दैट इज़ द मोस्ट सीवियर केसेज। कई बार क्या होता है, जैसे थाई में अगर होगा नर्व सप्लाई बंद हो जाती है तो धीरे धीरे पूरा लेग जो होता है वो बेकार होने लगता है। दैट्स द मोस्ट सीवियर केस। व्हाट आर डिफरेंट कॉज? तो पहली चीज़ कॉज क्या होती है कि डिफरेंट रॉन्ग पोजीशन में बैठ के वर्क करना। कई लोग होता है कि रॉन्ग पोजीशन में कॉन्टीन्यूस वर्क करते रहते हैं, इसके वजह से सिर्फ हर्निएट कर जाती है। स्मोक स्मोक का जो टॉक्सिन क्रिएट होता है जो ब्लड में जाता है, इसके वजह से कई बार देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस जो सॉफ्ट पार्ट होता है, रिमेंबर न्यूक्लियस पल्पोसस ये सेंटर पार्ट काफ़ी सॉफ्ट होता है, उनमें वाटर कंटेंट कम होता है ड्यू टू एनी जेनेटिक मैकेनिज्म, इसके वजह से कई बार बल्ज कर जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट कॉजेज एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल कवर इन द सेकंड वीडियो। थैंक यू।